नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के जीवन के इस कठिन वनवास के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। साढ़े साती जो कि किसी वनवास से बिल्कुल भी कम नहीं है। जैसे भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष का वनवास काटे, पांडव अज्ञातवास काटे, ठीक उसी प्रकार इस समय कुंभ राशि के जो जातक हैं, शनि की इस साढ़े साती के दौरान जो शनि की साढ़े साती का वनवास है उसे काट रहे हैं। ये वनवास इनके जीवन में कब समाप्त होगा? तो इसका जवाब है कि अब वह समय आ गया है जब कुंभ राशि के जातकों के जीवन से उनके जीवन का ये साढ़े साती वाला जो वनवास है अब समाप्त होने के कगार पर पहुंचने वाला है। किस प्रकार से इनके जीवन में साढ़े साती का ये वनवास समाप्त हो रहा है, आज पूरी तरह से इस पर हम चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा विशेष है, सो स्किप ना करें, फुल वॉच जरूर करें। देखिए, मनुष्य जन्म में हर किसी को सुख और दुख दोनों का ही सामना करना ही करना है। हम में से कोई भी व्यक्ति जो है सुख और दुख से अभिन्न नहीं है। अब यहाँ पर हम कुंभ राशि के जातकों के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं वह अपने जीवन में इस समय साढ़े साती के 5वें वर्ष में चल रहे हैं, यानी कि आपके जीवन में इस समय दूसरी चरण जो है साढ़े साती का, एक चरण जो होता है 2.5 साल का होता है, वैसे ही दूसरा चरण जो है समाप्ति पर है, यानी 5वां साल आपका समाप्त होने जा रहा है, जो कि मार्च 2025 में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपके जीवन में साढ़े साती का 6वां साल शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में तीसरा चरण जो है साढ़े साती का शुरू हो जाएगा। देखिए, भगवान राम तक इस मनुष्य योनि में जब जन्म लिए तो 14 वर्ष का वनवास काटे, जिसमें कठिन से कठिन परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया। पांडव जो कि धर्म की राह पर चले, इसके बाद भी उन्हें अज्ञातवास का सामना करना पड़ा। तो हम मनुष्य इससे कैसे अभिन्न हो सकते हैं? तो हम सबके जीवन में वनवास अज्ञातवास तो नहीं आता, पर इसी का एक दूसरा रूप होता है साढ़े साती। ये जरूर आता है। यह पूरे 30 वर्षों पर आता है। हमारे जन्म के बाद 30 वर्ष पर जो है प्रथम बार साढ़े साती हमारे जीवन में आती है। उसके बाद जब हम 55 साल की उम्र के ऊपर पहुंच जाते हैं, यानी कि 60वें साल के आसपास पहुंचते हैं, तब तक हमारे जीवन में शनि की साढ़े साती जो है दूसरी बार लग जाती है। जब शनिदेव साढ़े साती के रूप में हमारे जीवन में आते हैं तो एकदम से काया पलट कर देते हैं, एकदम से परिस्थितियाँ विपरीत करते हैं। जो होता है सिर्फ निगेटिव होता है। सोचो कुछ और, होता कुछ और है। करने कुछ और जाओ, होता कुछ और है। तो इस तरह से ये प्रथम चरण की शुरुआत हो जाती है। ये प्रथम चरण एकदम मुश्किल से, एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से 2.5 साल जो है कटते हैं। उसके बाद आता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में हमें पहले चरण की अपेक्षा थोड़ा सा कष्ट जो है कम होता है, हालांकि इसमें भी कष्ट जो है बना ही रहता है। पहले चरण में मानसिक तौर पर सबसे अधिक कष्ट होता है और दूसरे चरण में शारीरिक तौर पर कष्ट ज़्यादा होता है। पहले चरण में शनि माथे पर होते हैं, इसलिए माथे पर यानी कि हमारे मस्तिष्क पर, यानी कि हमें स्ट्रेस देते हैं, मानसिक तनाव देते हैं। दूसरे चरण पर शनि हमारे हृदय पर आते हैं। हृदय यानी कि हमारा दिल, तो दिल से जुड़े होते हैं रिश्ते नाते। ऐसे में दूसरे चरण में रिश्ते नातों का सर्वनाश तय हो जाता है, रिश्ते नाते टूटने शुरू हो जाते हैं। तीसरे चरण में शनि पैरों पर आ जाते हैं, तो रिश्ते बनने लग जाते हैं। और प्रथम चरण में जैसे मानसिक स्थिति जो हमारी खराब रहती है वो भी सही हो जाती है, लेकिन तीसरे चरण में बेवजह की यात्राओं का जो सिलसिला है वह चलता रहता है। मतलब कि साढ़े साती धीरे धीरे करके ही हमें रिलीफ देती है। अब तीसरा चरण जो है 29 मार्च 2025 से कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शुरू हो रहा है। तीसरा चरण शुरू होगा तो समझ लीजिए आपके जीवन का वनवास और अज्ञातवास जो भी ये चल रहा है वह समाप्ति की तरफ बढ़ गया। 2.5 साल लगेगा इसे समाप्त होने में, और 2.5 साल के बाद इस वनवास से, इस अज्ञातवास से आप पूर्णतः छुटकारा जो है पा जाएंगे। जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं वह बहुत ज़्यादा भी रिलीफ महसूस करेंगे जब इनके जीवन में तृतीय चरण शुरू होगा। अभी तक इनके जीवन में सबसे अधिक दिक्कत इनके रिश्ते नातों को लेकर आई है। दूसरे चरण में जो स्थिति होती है ना, कि अगर पति पत्नी है, तो अगर व्यक्ति शादीशुदा है तो उसको ज़्यादा दिक्कत आती है, अगर आप कुंभ राशि के पुरुष हैं या फिर कुंभ राशि की स्त्री हैं। ऐसे में इस साढ़े साती में आपने इस चीज़ को महसूस किया होगा कि पति पत्नी में अत्यधिक मतभेद हुए होंगे, पति पत्नी में अलगाव की स्थिति एकदम आ गई होगी। अगर ये अलगाव की स्थिति बच गई है तो तीसरे चरण में, यानी कि मार्च 2025 के बाद आपके जो रिश्ते हैं वह बेहतरीन होना अपने आप शुरू हो जाएंगे। अगर ये रिश्ते ख़त्म हो गए हैं
तब तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर रिश्ते थोड़े भी बने हुए हैं, इस स्थिति में आपके जीवन में जो है मार्च 2025 के बाद पति पत्नी के जो रिश्ते हैं अपने आप मधुर हो जाएंगे। आप लोग में वापस से प्रेम बनना शुरू हो जाएगा। तो साढ़े साथी का ये दौर है, यह हमें उथल पुथल के साथ भले रखता है, लेकिन इस उथल पुथल में हम सीखते बहुत कुछ है। पति पत्नी के बीच में भी वाद विवाद होने से पति पत्नी को इस बात की समझ हो जाती है कि हमें एक दूसरे के साथ कैसा रहना है। अच्छी बुरी परिस्थितियों का सामना करते करते इस साढ़े साथी में हम समझ जाते हैं कि हमें विपरीत परिस्थितियों से कैसे लड़ना है। पैसों की कमी को लेकर परेशानी आती है तो हम ये भी सीख जाते हैं कि हमें कम पैसों में गुजारा कैसे करना है। जीवन में जो मुश्किलें आती हैं, जैसे बेवजह के हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ जाते हैं, बेवजह की बीमारियां आ जाती है, तो उन सब से लड़ने की जो शक्ति है हमें साढ़े साथी में मिल जाती है। मतलब कि परिस्थिति विपरीत होती है, लेकिन हमारा जो माइंड है वह उस चीज़ को बार बार फेस करता है तो अपने आप अंदर से मजबूत बनना शुरू कर देता है। इसलिए कहते हैं कि साढ़े साथी जब जाती है तो व्यक्ति को हीरा बनाकर जाती है। अगर हम अभी तक हीरा नहीं है तो इस साढ़े साथी के समाप्त होते होते हीरे के रूप में, एक चमचमाता हीरे के रूप में हम निखर करके सामने आएंगे। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में उतना ज़्यादा समझदार नहीं होगा, एकदम से मंद बुद्धि भी होगा, वह भी साढ़े साथी जब फेस करता है तो साढ़े साथी की समाप्ति तक वो बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा चालाक और बहुत ज़्यादा संयम रखने वाला इंसान बन जाता है। मतलब कि वह अपने जीवन के कठिन दौर से गुजरते हुए इतना अभ्यास प्राप्त कर लेता है कि बुरी परिस्थितियों का डटकर सामना कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि वनवास हो, अज्ञातवास हो या फिर हो साढ़े साथी, तीनों में ही विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं और ये विपरीत परिस्थितियाँ हमें सिर्फ अपने परायों की पहचान कराती हैं और ये विपरीत परिस्थितियाँ हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। साढ़े साथी को कहते हैं हमारे ज्योतिष में कि साढ़े साथी जो है जीवन का आईना दिखाने आती है। इसलिए क्योंकि साढ़े साथी में हम अपने और परायों की पहचान कर लेते हैं। परायों के रूप में अपना कौन है और अपनों के रूप में पराया कौन है वो हमें मिल जाता है। बुरी परिस्थितियों का सामना करते करते हम मजबूत बन जाते हैं, हमारे विचार मजबूत हो जाते हैं। अच्छी बुरी परिस्थिति का सामना करते करते हमारा आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है। तो इसलिए साढ़े साथी जीवन का आईना दिखाने आती है, लेकिन ये साढ़े साथी जब तीसरे चरण पर पहुंच जाती है ना तो हमें राज मुकुट देने की तैयारी भी करती है। मतलब शनिदेव जो पिछले 5 सालों में आपसे छीने हैं, इस तीसरे चरण में आने वाले 2.5 सालों में धीरे धीरे करके रीगेन करेंगे, यानी कि एक एक करके आपको वापस करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके जीवन में ये राज मुकुट प्राप्त करने का समय होगा, राज मुकुट की तैयारी करने का समय होगा, क्योंकि तीसरे चरण में व्यक्ति जो है रंक से राजा बनता है। पहले और दूसरे चरण में व्यक्ति जो होता है राजा से रंक बन जाता है, याद रखिएगा, अमीर व्यक्ति गरीब बन जाता है। लेकिन जब तीसरा चरण शुरू हो जाता है तो व्यक्ति फिर से रंक से राजा बनने का सफर तय करता है। इसलिए कहते हैं कि राज मुकुट की करें तैयारी, क्योंकि अब आपके जीवन में वापस भाग्योदय होगा, धन धान्य से घर भरेगा और आप रंक से राजा बनेंगे और शनि आपको मनी दे करके ही जाएंगे। तो इस तरह से जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, इस साढ़े साथी में चाहे जितने हताश निराश हुए हो, अब आपके जीवन का एक सुंदर सवेरा आने वाला है तीसरे चरण के साथ, जो आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी को लेकर आएगा और अब तक की जो 5 साल की निगेटिविटी है इसे पूर्ण रूप से दूर करेगा। तो आप सभी रोजाना हनुमान जी की पूजा आराधना करें, राम जी की स्तुति करें। इसके साथ ही हो सके तो शनिवार के दिन शनि मंदिर में या फिर हनुमान मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। इससे आपका भाग्योदय तेजी से होगा और साथ में आपको अपने जीवन में जो कुछ प्राप्त करना होगा उस चीज़ों की प्राप्ति आपको बेहद तीव्रता से होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की चर्चा आपको बेहद अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय शनिदेव।